शादी जो है वो माँ बाप की सहमति के बगैर नहीं होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। बच्चा कोई भी शादी करता है कि हमारे उसके अंदर ये होता है कि भी जब हमारे एट द टाइम ऑफ सतपति, जैसे सतपग कह लो या फेरे कह लो, जो पिताजी है वो अपनी, हम कहते हैं कि भाई जाओ उसको कन्यादान दिया, ये सगन होता है, कन्यादान नहीं होता। कन्यादान तो वो होता है कि जब बाप अपनी बेटी का हाथ फीले करते उस वर्ग के हाथ में देता है कि मैं आज अपनी बेटी को आपको सौंप रहा हूँ और आप इसको अपनी मान के चलना, तो वो होता है कन्यादान। भाई वो एक सेरेमनी है जिसके अंदर वो कन्यादान किया जाता है, बाप अपनी बेटे को सौंपता है। और आज शादियाँ हो रही है, बाप को पता नहीं कहाँ शादियाँ हो रही है, बाप को ये नहीं पता कौन से मंदिर में हो रही है। हम उस बात के खिलाफ हैं। आप बताइए, आप जो भी इनकी बात में जोड़ना चाहते हैं प्लीज। जिस पे हमारा फोकस है वही फोकस इनका है, और अगर हम इनको परमिट करते हैं समलेगिंग को, तो मैं समझता हूँ कि वो सभी समाजों के लिए, सबके लिए ये जो है नुकसान की बात है, पूरे नेचर के लिए नुकसान की बात है। आप लोग आपस में एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब किसी से प्यार मोहब्बत होता है तो दोस्ती से ही स्टार्ट होता है जो कुछ है। पहले तो हमारी दोस्ती हुई थी, फिर घर वालों की वजह से थोड़ा सा मतलब जैसे उन्होंने रोक टोक की, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब गहरा होता चला गया। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आपके ईश्वर को, अल्लाह को किसको मानते हैं? किसी को तो मानते होगे। किसी ने तो हमें बनाया है जी। जब आपके पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों का ही सहयोग रहा है तो आप लोग दुनिया में आए हो। जी जी। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, ये ईश्वर के, अल्लाह के, खुदा के, सबके खिलाफ है जो आप कर रहे हैं। प्यार रखो, मुझे प्यार की अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सब में इतना प्यार हो जाए जितना इन दोनों में है। सोच तो हम नहीं बदल पाएंगे पर आपको सलाह दे सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पवित्र पाक नहीं है वो सब। दुनिया जो है ना, एक बात करती है आजादी, और दूसरी बात होती है मनमर्जी। आजादी की सीमा होती है और मनमर्जी की कोई सीमा नहीं होती। कहीं ना कहीं हम अपनी सामाजिक मान्यताओं को अपने बच्चों तक दे नहीं पाए। जब दे नहीं पाए तो फिर बच्चे मनमर्जियां करते हैं जो सीखते हैं। फिर ये उनको लगा कि अपने माँ बाप से रिश्ते अच्छे नहीं चले या बहन भाई से नहीं चले, चलो हम ये करते हैं, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी कैसे है? इसको मनमर्जी कहा जाता है और ये नेचर के खिलाफ है और ये समाज और दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्या 10 साल बाद इनके बीच में मोहब्बत रहेगी जब बुढ़ापे में जाएंगे? क्या इनको इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत नहीं होगी कि हमारे बुढ़ापे कोई सहारा हो? आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं, शादी तो मेरी हो चुकी थी। ऐसा नहीं थे कि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, क्या थे वो, सब कुछ समझ रहे थे वो। फिर भी 1 महीना तक मतलब हमें बताए नहीं, हमें दूसरों से पता चल रहा है कि ये मतलब रिश्ता पहले से कर रखा है, तो उसमें उनकी गलती है, मेरी है। रही बात बुढ़ापे की, हमारे गांव में मतलब 10-10 बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप 1 महीना एक लड़का रख रहा है, 1 महीना एक लड़का रख रहा है, क्या फायदा उसका? कहाँ गई वो समाज? सिखाती क्यों नहीं उनको? हाँ, ऐसे समाज का क्या करे जहाँ हमारे मम्मी पापा को सुख नहीं है, बहन बेटियों को सुख नहीं है, दहेज पर मारा जाता, जिंदा जलाया जाता, क्या करे इस समाज का? रही बात हमारे प्यार मोहब्बत की, हमारा प्यार मोहब्बत पाक है, पाक रहेगा, साफ है और रहेगा। अभी भी देख रही लो, बात बच्चा पैदा करने है। की, बच्चा तो ना अनाथ आश्रम में से उठा लाओ, वो भी सुख दे देगा। बेटी बात सुनो, आपने कहा कि अनाथ आश्रम से हम बच्चे ले आए, लेकिन वो पैदा कैसे हुए बच्चे? और आपकी शादी हुई है, आप उन सब चीजों को जानती हैं
और आज वो एक मर्द का किरदार आप इनके साथ निभा रही हैं। लेकिन जिस नियम के तहत आप कर रही हैं उस नियम के खिलाफ पूरा समाज है। आप चैलेंज करिए, आप अपने उस हुकूक के लिए लड़िए। जब आप इतने अधिकार के साथ अपनी एक लड़की के साथ रह सकते हो तो ये हक तेरा भी बनता है कि तू अपने माँ बाप की सेवा कर। क्यों डिपेंड करती है अपने भाई के ऊपर? कुदरत ने ये नहीं कहा अब सिर्फ एक मर्द की ड्यूटी है, ये तो ये समाज ने बनाया है। पुरुष प्रधान इस समाज की नियमावली है। एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है यहाँ आपसे पूछने का। आपने कहा कि कुदरत ने एक औरत और मर्द को इक्वल बनाया, लेकिन समाज ने समाज को पुरुष प्रधान बनाया। तो ये फैसला कौन से पुरुष ने लिया और कब लिया और क्यों लिया कि समाज पुरुष प्रधान होना चाहिए और वहां औरत कम होनी चाहिए? जो इश्यूज इन्होंने उठाए, ये सब चीजों से औरत आज भी इस समाज में गुजरती है। अनपढ़ से लेके पढ़ी लिखी औरत भी गुजर रही है, छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक, कस्बे से लेकर गांव तक, हर जगह हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए ज्यादा बड़ी आवाज नहीं उठानी चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन जो इन लड़कियों ने जो कहा है, तो इससे ये क्लियर होता है कि वो सामाजिक जो उनका घरेलू जो उनके साथ हिंसा हुई है, कुछ भी है, उसकी वजह से यहाँ इस रिश्ते में है। तो ये रिश्ता बायोलॉजिकली या नेचुरली नहीं है। हम 3 भाई हैं, मेरे घर में मेरे साथ जुल्म होता है तो मैं अपने घर को छोड़कर भाग जाऊं और किसी दोस्त के साथ समलैंगिक रिश्ते में रहने लगूं? ये हल नहीं है ना इसका। अभी लड़कियां भी कह रही हैं कि हमारे बीच में शारीरिक रिश्ता नहीं है, पाक रिश्ता है। क्यों? इसका मतलब ये कि ये दोस्त हैं। जब दोस्त हैं तो दोस्त दिखें, समाज को ये ना दिखाएं कि मैं शादी वाले रिश्ते में हूं। हमारे साथ ऑडियंस में अरुणा देसाई जी हैं, जो एक जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उससे पहले वो एक माँ हैं। वो माँ जो अपने बच्चे को बिना किसी लाग लपेट के देखती है, उसे वैसे ही अपनाती है जैसा वो है। आइए उन्हें बुलाते हैं। अरुणा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम है अभिषेक, और वो गे है। और वो जब 17 साल का था तब उसने मुझे बताया। बात ऐसी थी ना, 17 सालों से वो पेरेंट्स जो हेटेरोसेक्सुअल पेरेंट्स हैं उनके साथ रह रहा है, और फिर भी वो 17 सालों के बाद आके जब मुझे बताता है कि वो अलग है, जो बहुत सालों से खुद के साथ जूझ रहा था कि मेरे बारे में जो इतनी इम्पोर्टेंट बात है वो दूसरे क्यों आके बताए, मैं खुद बताऊं। तो इसलिए उसने इतनी कम उम्र में उसने आके बताया कि मुझे अट्रैक्शन लड़कियों तरफ नहीं है, लड़कों की तरफ है।